बात ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। ला 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 ला। क्या बात है साहब जी, आज आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं मिट्टू, तुम जानते हो ना, मेरी शादी को पूरे 5 साल बीत गए हैं। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सोच रहा हूँ आपकी भाभी जी को क्या गिफ्ट में दूं। साहब जी रहने दो, हर वक्त तो आप दोनों लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, फिर काहे की एनिवर्सरी। मिट्टू, क्या आपको पता नहीं है कि जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। मिट्टू, आप कब तक अपना जीवन यूं ही अकेले बिताते रहोगे? अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। क्या प्लान है आपका शादी के बारे में? साहब जी, आपको मेरे जीवन में शांति अच्छी नहीं लगती? क्यों मेरी शांति को भंग करना चाहते हो? मुझे ये शादी वादी नहीं करनी साहब जी। मैं देखता हूँ आप और मेम साहिबा कितना झगड़ते हो। साहब जी, मैंने आपकी और मेम साहिबा की लाइफ को देख के बस यही सीखा है, शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। साहब जी, मैं बैचलर ही अच्छा हूँ। मिट्टू देख लो, मैं तुम्हें बार बार ये ऑफर नहीं करूंगा, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। साहब जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो मिट्टू। साहब जी, जब से आपने शादी की है ना, बाबूजी कितने कमजोर हो गए हैं साहब जी। मेम साहिबा हर वक्त बाबूजी को डांटती रहती है। साहब जी, देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो खुद इस चक्कर में पिस के रह गया हूँ। वहाँ बाबूजी की सुनो और वहाँ तुम्हारी मेम साहिबा की। दोनों मेरे अपने हैं और दोनों ही मेरे दिल के करीब हैं। बाबूजी बाहर क्या कर रहे हैं? बाबूजी, इतनी तेज धूप हो रही है, आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? ये सवाल जाके अपनी पत्नी से पूछ। अब क्या कर दिया शिल्पा ने? तू तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता है, तेरे पीछे वो मुझे सुनाती रहती है। बाबूजी, अब क्या कर दिया शिल्पा ने? तेरी पत्नी ने मुझे घर से जाने को कह दिया, कहा मुझसे कि बाबूजी आपको खांसना है तो बाहर जाके खांसिए। बाबूजी, अपनी खांसी भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ डॉक्टर के चलिए, लेकिन आपकी जिद है कि नहीं भाई, मैं घर का काढ़ा पी के ही ठीक हो जाऊंगा। बाबूजी, ऐसा नहीं होता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाँ, तू तो अपनी पत्नी की साइड लेगा ना, जोड़ियो गुलाम, जा अपनी पत्नी के पास। अच्छा बाबूजी, गुस्सा छोड़िए, मेरे साथ घर चलिए, मैं करता हूँ शिल्पा से बात। विजय बेटा, तू तो रहने ही दे। बाबू को देखते ही तेरा मुंह खुलता है उसके सामने। बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ घर में कलेश ना हो, इसलिए मैं शिल्पा से बात नहीं करता। बाबूजी, आप भी तो है ना, हर वक्त खांसते रहते हैं, आपकी वजह से मुन्ना जाग जाता है। आप देखते हैं ना कि शिल्पा कितनी मुश्किलों से मुन्ना को सुलाती है। मुन्ना जाग जाएगा तो शिल्पा को गुस्सा आएगा ना बाबूजी। शिल्पा, ये तुमने क्या किया है? तुमने बाबूजी को घर से निकाल दिया। शिल्पा, वो मेरे बाबूजी हैं, तुम उनके ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी तेज तपती हुई धूप में वो बाहर बैठे थे, अपनी कसम दे के उनको घर लेके आया हूँ। शिल्पा, बता दी आपके बाबूजी ने मेरी चुगली। आपके बाबूजी ना मेरी सासू माँ बनते जा रहे हैं, हर वक्त चुगलियां करते रहते हैं। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगर बना दिया। मैं जानती हूँ आपके बाबूजी को, बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं वो। अब मेरा उनके साथ गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। शिल्पा, तुम गलत सोच रही हो, बाबूजी ने कोई चुगली नहीं लगाई। शिल्पा, उनकी उम्र हो गई है, चिड़चिड़े हो गए हैं, तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, कोई मुझे ना समझे, सबको समझने की जिम्मेदारी मेरी ही रह गई है। मैंने क्या कहा? कितना खांसते खर 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 करे जा रहे हैं। मेरा मुन्ना, मैंने उनको अभी सुलाया था। मैंने बाबूजी से बोला बाबूजी अपने कमरे में चले जाएं, लेकिन नहीं भाई, उनकी ईगो बहुत बड़ी है। मेरी बात सुनते ही दरवाजा पटक के बाहर चले गए। अब मैं क्या करूं? चलो शिल्पा, तुम गुस्सा मत करो, मैं बाबूजी से बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ बाबूजी को। जाओ जाके तुम खाने की तैयारी करो। बाबूजी, आप क्यों बात को नहीं समझते? बाबूजी, आप हर बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते। शिल्पा ने मुझसे कहा कि उसने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। बाबूजी, वो मुन्ना सो रहा था ना, तो शिल्पा ने सोचा कि मुन्ने की आंख खुल जाएगी, इसलिए शिल्पा ने आपको इतना कहा कि आप कमरे में चले जाएं। वो तो गुस्से में आप बाहर चले गए। बाबूजी, बाबूजी, आपको भी तो शिल्पा के बारे में सोचना चाहिए ना। वो बेचारी पूरे दिन घर के काम करती है, मुन्ना को देखती है, वो बेचारी भी चिड़चिड़ी हो गई है ना, वो किससे कहेगी? बाबूजी, अगर वो आप पे थोड़ा गुस्सा कर लेती है तो बाबूजी आप बेटी समझ के सहेलियां करें ना, आपको भी तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, बाबूजी ऐसा कीजिए, आप रेडी हो जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। ज्यादा खांसने की वजह से आपके लंग्स पे असर पड़ेगा। बाबूजी, आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तू मेरी चिंता करने का दिखावा ना ही करे ना तो बेहतर है। मैं जानता हूँ तू मुझे डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए लेके जा रहा है कि तेरी बीवी को मुझसे प्रॉब्लम है। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में आपकी चिंता करता हूँ। बाबूजी, आपको क्या होता जा रहा है? आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? बाबूजी, आपको पता है कि माँ के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने आपको अपना सब कुछ माना है। बाबूजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यार, इस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। शिल्पा, ये बाबूजी कहाँ है? मैंने हर जगह देख लिया, बाबूजी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। आपके बाबूजी घर छोड़ के चले गए और उन्होंने मुझसे कहा है कि अब वो कभी लौट के नहीं आएंगे। क्या बाबूजी घर छोड़ के चले गए? पर क्यों? कल तक तो बाबूजी बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारे साथ बाबूजी की कोई लड़ाई हुई है? हाँ, मेरे कानों को बस यही सुनना रह गया था। सारा ब्लेम डाल दीजिए मेरे कंधों पे, मैंने कुछ नहीं कहा आपके बाबूजी से। शिल्पा, मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे बाबूजी में कुछ हुआ है? मैं नहीं जानती कि आपके बाबूजी घर छोड़ के क्यों गए, बल्कि मैं इस घर में नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ अपने घर। शिल्पा, तुम कैसी बावलों वाली बातें कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे बाबूजी के बीच में मैं पिसके रह गया हूँ, मेरे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ, मैं ही हूँ ना फसाद की जड़, तो ये जड़ ही खत्म कर दीजिए। मैं जा रही हूँ पापा के घर और कभी लौट के नहीं आऊंगी। जहाँ हर 2-2 मिनट में मेरे ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं, जैसे सारी कसूरवार मैं ही हूँ।
शिल्पा, मैंने तुम पे कोई ब्लेम नहीं लगाया है। बस मैंने तुमसे पूछा है कि बाबूजी घर छोड़ के क्यों गए। मैं तो काम पे गया हुआ था ना, मुझे नहीं पता। तुम मुझे बताओगी कि बाबूजी घर छोड़ के क्यों गए, तभी मुझे मालूम होगा ना। बाबूजी अब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप फिर से घर छोड़ के आ गए। बाबूजी, बाबूजी चलिए मेरे साथ घर। ना पुत्र ना, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, तू चला जा। नहीं बाबूजी, मैं आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। पुत्र, मैं इतना भी बगैरत नहीं हूँ कि तेरे घर में रहूं जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बात बात पे बहू मुझे सुनाती रहती है, जलील करती रहती है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे खांसी नहीं, कोई छूत की बीमारी है। मुझे मुन्ने को गोद में भी नहीं देती। मेरा कितना मन करता है कि मैं मुन्ने के साथ खेलूं। मुन्ना रो रहा था, बहू किचन में काम कर रही थी। मैंने बहू से कहा, ला मुन्ने को मुझे दे दे, मैं संभाल लेता हूँ। तो उसने मुझे झटक के मना कर दिया कि बाबूजी, मेरे मुन्ने को हाथ लगाने की कोशिश ही मत कीजिएगा, आपको छूत की बीमारी है, आपकी वजह से मेरे बच्चे को लग जाएगी। बाबूजी, शिल्पा की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शिल्पा का बोलने का तरीका गलत था बाबूजी। बाबूजी, वो एक माँ है, उसको अपने मुन्ना की चिंता है बाबूजी। डॉक्टर ने कहा है कि हमारा मुन्ना बहुत सेंसिटिव है, उसको इन सब चीजों से बचाया जाए, वरना मुन्ना बीमार पड़ जाएगा बाबूजी। बाबूजी प्लीज जिद छोड़िए, घर चलिए बाबूजी। शिल्पा, तुमने और बाबूजी ने क्या ड्रामे लगा के रखे हुए हैं? दोनों के दोनों घर छोड़ के आ गए हो। इतनी मुश्किल से बाबूजी को मना के घर लाया, घर आके ही पता चला कि तुम भी घर छोड़ के अपने मैके आके बैठ गई हो। अपनी जिद छोड़ो, घर चलो। मैं कहीं नहीं आने वाली जी। आपको नहीं पता, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं तो ये जानती भी नहीं थी। मैं बहुत गुस्से में थी। जब आप घर छोड़ के यहाँ आई तब मुझे पता चला कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक आया है। पापा को बहुत दिनों से खांसी थी। भैया ने पापा को डॉक्टर को नहीं दिखाया, अचानक से पापा को हार्ट अटैक आ गया। उसमें पापा कोमे में चले गए। ओह माय गॉड, कैसे हैं तुम्हारे पापा? मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने कहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा जिंदा लाश बन के रह गए। शिल्पा, तुम्हारे दो भैया हैं, तुम्हारे दोनों भैया को होश नहीं आया? वक्त पे डॉक्टर का ले जाते तो ये नौबत ना आती ना। चलो शिल्पा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं एक दो बार डॉक्टर को जानता हूँ, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। हम तुम्हारे पापा को डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। क्या मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता हूँ? शिल्पा, तुम घर की चिंता मत करो, तुम यहीं रुको और अपने पापा का ध्यान रखो। तुम्हारे पापा को देखना चाहता हूँ, आइए अंदर। ये रहे मेरे पापा। मेरे पापा का क्या हाल बना के रख दिया भैया भाभीियों ने। मैंने शादी क्यों की? मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं पापा के साथ होती तो कभी पापा इस हाल में ना आते। अगर भैया घर पे नहीं थे तो मेरी भाभियां तो घर पे थी ना। ये बहू ये क्यों भूल जाती है कि सास ससुर भी माँ बाप समान होते हैं। तुम ठीक कह रही हो शिल्पा, आज हम जिनकी पत्नियां हैं इनके कारण ही है। अगर ये लोग ना होते तो क्या हम पैदा होते, हमें हमारे पति मिलते? शिल्पा, तुम ठीक कह रही हो। शिल्पा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है तुम मेरे बाबूजी के साथ क्या कर रही हो? दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर कभी आईना देखना भी सीखो। आज तुम्हारे पापा भी बीती तो तुम्हें पीड़ा हुई, पर कभी तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे बाबूजी के साथ क्या करती हो? मेरे बाबूजी बेचारे आगे से कुछ नहीं कहते, तुम डांटती हो, वो चुप होकर घर से चले जाते हैं। शिल्पा, मैं तुम पे कोई ताने नहीं कस रहा। मैं जानता हूँ कि तुम इस पीड़ा से गुजर रही हो, बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ। शिल्पा, ये कर्मा है जो तुम मेरे बाबूजी के साथ कर रही थी। आज वही सब कुछ तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे बाबूजी के साथ किया था, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। शिल्पा, अगर मैं ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था तुम्हारे मन को दुखाना, बस मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अब चलता हूँ, तुम अपने पापा का ध्यान रखना। आप मेरा यहाँ सहारा बनने आए थे या मुझे कड़वी बातें सुनाने आए थे? चले जाइए आप, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। शिल्पा, तो हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकालती हो। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। आप तो बस रहने ही दीजिए। हर वक्त आपको अपने बाबूजी की टेंशन होती रहती। कभी आपने मेरी चिंता की? कभी मेरे बारे में सोचा? मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी आपके साथ हो गई। मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। शिल्पा, ऐसी बात नहीं है, मैं बाबूजी के साथ नहीं ले रहा हूँ। तुम जानती हो ना, माँ के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं बाबूजी का सहारा बनूं। शिल्पा, शिल्पा, मैं चलता हूँ, तुम्हारी मर्जी। अगर घर आना चाहो तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुले, लेकिन ये याद रखना, अब मैं लौट के नहीं आऊंगा। जब से हमारी शादी हुई है एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसे मुझे तुम्हें मनाने की जरूरत ना पड़ी हो। जब से तुम्हारा रूट नहीं लगा हुआ है शिल्पा। शिल्पा, ऐसे रिश्ता नहीं चलता। शिल्पा, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप हमेशा यही करते हैं, सारा ब्लेम मेरे ही कंधों पे डाल देते। मैंने आपको, बाबूजी को कितनी इज्जत दी, कितना चाहा, लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी कदर नहीं की। शिल्पा, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। शिल्पा, मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम जाओ अपने बाबूजी के पास, मैं भी चलता हूँ। अपना ध्यान रखना प्लीज। आप चले ही जाएं, मुझे आपके झूठे दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। कैसे हो तुम? हाँ आकाश, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। विजय, तुम्हारा मूड थोड़ा खराब लग रहा है, क्या हुआ? फिर से भाभी जी के साथ लड़ाई हो गई? नहीं नहीं आकाश, ऐसी बात नहीं है। और तू बता, तू कब शादी कर रहा है? ना बाबा ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुम्हें कब से देख रहा हूँ मैं, तुम्हारे भाभी जी में हर वक्त लड़ाइयाँ रहती हैं। नहीं भाई, मुझे शादी वादी करके नहीं पछताना। अरे ऐसी बात नहीं है, जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। रहने दो तुम तो बस। मुझे तुम्हारे बाबूजी कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है? बस तो यार, उनको थोड़ी बहुत खांसी है। और तुम बताओ, तुम्हारे बाबूजी कैसे हैं? हाँ, मेरे बाबूजी एकदम फिट फाट हैं। तुम जानते हो ना, मैं अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करता हूँ। मैं तो उनके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। एक वजह ये भी है मेरी शादी ना करने की। मैं जानता हूँ आने वाली आएगी, फिर मुझसे कहेगी मुझे अलग घर लेके दो, मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। नहीं भाई, मैं अकेले जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता मैं।
मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। आकाश तेरी यही बातें तो हैं जो मेरे दिल को छू लेती हैं। तू वाकई में बहुत अच्छा बेटा है। मैं ही शायद एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। काश मेरी सोच भी यही होती, मैं भी शादी नहीं करता। बाबूजी ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं ही अच्छा बेटा बन नहीं पाया। चलना उदास मत हो। बाबूजी अब घर लौट के आ गए बाबूजी? हाँ पुत्र हाँ। बाबूजी मुझसे वादा कीजिए अब मुझे छोड़ कभी नहीं जाएंगे बाबूजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता बाबूजी। पुत्र बहू कहाँ है? बाबूजी वो घर चली गई अपने, उसने बोला कि वो कभी लौट के नहीं आएगी बाबूजी। ये क्या बात हुई? उसने कहा और तू लौट के अकेला आ गया? जाके बहू को मना के ला। नहीं बाबूजी नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब वो खुद आना चाहेगी तो आएगी, अब मैं उसको लेने नहीं जाऊंगा बाबूजी, और आप भी जिद नहीं करोगे बाबूजी। अभी शिल्पा को कुछ दिन वहीं रहने दीजिए, जब उसका दिमाग ठिकाने पे आएगा वो खुद ही लौट आएगी बाबूजी। बाबूजी अभी उसके पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ उसके पापा को? बाबूजी उनको माइनर हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए। क्या? ये तो क्या बोल रहा है बेटा? जी बाबूजी डॉक्टर ने कहा है ध्यान ना रखने की वजह से उनकी ऐसी कंडीशन हुई है। बाबूजी उसके भाई भाभीियों ने उसके पापा का ध्यान नहीं रखा, अगर सही वक्त पे डॉक्टर को दिखाते थे तो शायद ऐसा ना होता बाबूजी। पुत्र तुझे इस वक्त बहू का सहारा बनना चाहिए था, तो उस पर गुस्सा करके आ गया। बाबूजी आप अभी भी शिल्पा की साइड ले रहे हैं, उसने तो कभी आपका ध्यान नहीं रखा। तुम आ गई बहू, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाबूजी। तो बेटा तुम्हें नहीं आना चाहिए था, इस वक्त तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत होगी, तुम क्यों आ गई? बाबूजी मेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं थी बाबूजी, पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, डॉक्टर ने कहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। बेटा तुम दिल छोटा मत करो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा, तुम्हारे पापा ठीक होकर घर आ जाएंगे। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। किस बात की माफी बेटा? बाबूजी मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया बाबूजी, मैं आपको कितनी बातें सुनाती थी बाबूजी, आपको बात बात पे जलील करती थी बाबूजी। अगर पापा आज इस कंडीशन में ना आते तो मुझे कभी भी अपनी गलती का एहसास ना होता बाबूजी। बाबूजी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटा मैं कभी तुम्हारी बात का बुरा माना ही नहीं, तो किस बात की क्षमा? हमेशा मैं तुम्हें अपनी बेटी माना है बेटा। वो तुमसे गलती हुई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। बाबूजी आप सच में बहुत अच्छे हैं बाबूजी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी बाबूजी। बाबूजी आपकी लाडली लौट के आ गई और आपने उसको क्षमा भी कर दिया बाबूजी। बाबूजी अपनी लाडली बहू से कह दीजिए कि वो यहाँ से चली जाए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है, वो तेरी पत्नी है। बाबू शिल्पा ने मुझसे कहा था कि वो लौट कभी इस घर में वापस नहीं आएगी, फिर क्यों आई है बाबूजी? उसे कह दीजिए कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तू पागल हो गया है, क्यों अपने हाथों से अपना घर जलाना चाहता है? उत्तर अपने रिश्ते के बारे में ना सही, अपने बच्चे के बारे में सोच। बच्चों को दोनों का प्यार चाहिए होता है, माँ का भी बाप का भी। और जब बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया तो हमें भी दिल बड़ा करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सुबह का भूला जब शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। बाबूजी आपकी अच्छाई तो है, इसका सब फायदा उठाते हैं बाबूजी। बाबूजी मैं शिल्पा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उसकी रख रख से वाकिफ हूँ बाबूजी, वो सुधरने वाली इंसान है ही नहीं। बस पुत्र बस, बहुत बोल लिया तूने, अपने मन से करवाहट निकाल और उसके पास जा और बहू से माफी मांग। किस बात की माफी बाबूजी? मैंने कुछ नहीं किया। लौट कर आ गई तुम, मुझे तो बढ़िया कर दिखा रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी? तुम्हारी तो अकल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुमने मुझे धमकी दी थी ना कि तुम लौट के नहीं आओगी, फिर क्यों आई? आप सच में मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं जी? आपका मुझसे मन भर गया है, अगर आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। शिल्पा ना तुमसे मैंने पहले जाने को कहा था और ना मैं अब जाने को कहूंगा, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, अगर चाहो तो जा सकती हो। मैं जानती हूँ जी कि आप गुस्से में, और आपका गुस्सा राइट भी है जी। गुस्सा थूक दीजिए जी, मुझे बाबूजी ने भी माफ कर दिया, आप भी मुझे आखिरी बार माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी जी। मुझे अपने पापा को इस हाल में देख के एहसास हो गया कि मैं भी कोई अच्छी बहू नहीं हूँ। अगर मेरी भाभीियों ने बुरा किया है मेरे पापा के साथ, तो मैंने भी आपके पापा के साथ वही किया जो मेरी भाभीियों ने मेरे पापा के साथ किया जी। अब बस मुझे आखिरी बार माफ कर दीजिए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी जी। ठीक है शिल्पा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी और अब से मेरे बाबूजी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगी, उनका दिल नहीं दुखाओगी शिल्पा तुम। आपसे प्रॉमिस करती हूँ जी, मैं बाबूजी का बहुत ध्यान रखूंगी, आपके बाबूजी को आज से अपने बाबूजी मानूंगी जी। शिल्पा तुम्हारी बातें सुन के मेरे मन को बड़ी शांति मिली। मैं तो बस तुमसे यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर मोहब्बत के साथ इस घर में रहें। हर वक्त की नोक-झोंक से मैं थक गया हूँ, अब मुझ पे बर्दाश्त नहीं रही शिल्पा। और शिल्पा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे और मुन्ने से बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बिछड़ के मैं भी नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा। प्लीज आप अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए जी, और मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे वो सब कुछ आपसे नहीं कहना चाहिए था जी। कोई बात नहीं शिल्पा, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में थी, इंसान गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है। मैं तुम्हें माफ किया शिल्पा। मैं जानता हूँ शिल्पा कि तुम दिल की बुरी नहीं हो, बस थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे सिमिट प्रॉमिस करती हूँ जी, आइंदा वो कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी गुस्सा नहीं करूंगी। आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ जी। आई लव यू सो मच जी, आई लव यू टू जान। साहब जी मुझे शर्म आ रही है जी। मिट्टू तुम चुप करो, अभी हमारा रोमांस चल रहा है। एक तो आपका ये चिप्पू मिट्टू हर वक्त आपके साथ चिपका रहता है जी, कभी भी हमें प्रिवेसी नहीं देता। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।